दिल से बुलाए मासूम कुमार आए। तो हम दोस्त कैटेलाइटिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 के लिए। कैटेलाइटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो एसन का मतलब रिएक्शन हो गया, एसन का मतलब रिएक्शन, और डीई का मतलब रिमूवल हो गया, और हाइड्रस का मतलब वाटर मॉलिक्यूल हो गया। तो वो खास रिएक्शन जहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल निकलता हो उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन हमारा दोस्त व्हेन अल्कोहल undergoes dehydration in the presence of catalyst alumina and high temperature (250°C) then alkene is formed। जब अल्कोहल भाग लेता है डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया में एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में और हाई टेम्परेचर 250°C टेम्परेचर लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कीन बनता है। तो होने वाला रिएक्शन कैटेलाइटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहलाता है। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, और कैटलिस्ट है हमारा एल्यूमिना। एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड को एल्यूमिना भी बोलते हैं, और टेम्परेचर है हमारा 250°C। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया, और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YA लिख दिए। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम में अल्कोहल बोलते हैं। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह इथाइल और अल्कोहल के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। तो अल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। तो जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ट्रिक है दोस्त, कुछ लेना है तो अल्फा से हाइड्रोक्सी ग्रुप को ले लिए, और बीटा से हाइड्रोजन ले लिए, और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन निकल गया, तो बच गया CH2, तो CH2 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था
तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। CH2 था तो CH2 लिख दिए। अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए। अब हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम इथिन हो गया। तो जब इथाइल अल्कोहल एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता और 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथिन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, CH के नीचे CH3 है, सिंगल बॉन्ड और OH। तो जो ब्रांच चेन में वही मेन चेन में दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YA लिख दिए। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप के लिए कॉमन नेम में अल्कोहल बोलते हैं। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है उसी तरह आइसोप्रोपाइल और अल्कोहल के बीच थोड़ा सा गैप देंगे, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। तो जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्रतिक्रिया करता है एल्यूमिना के साथ 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, अल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस बोलते हैं, उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले सभी हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ट्रिक है दोस्त, कुछ लेना है तो अल्फा से हाइड्रोक्सी ग्रुप ले लिए और बीटा से हाइड्रोजन ले लिए, और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। CH3 था तो CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। यहाँ पर CH था तो CH लिख दिए। तो अल्फा से OH ग्रुप ले लिए और बीटा से हाइड्रोजन ले लिए, तो बच गया CH2। तो CH2 को स्ट्रेट चेन में लिख दे रहे, तो ये हो गया हमारा दोस्त CH2। अब अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देना है, तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए। डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन हमारे प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए, तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम प्रोपिन हो गया। अब हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बनता है। तो जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्रतिक्रिया करता है एल्यूमिना के साथ 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपिन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल का
फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन के ऊपर CH3 है और कार्बन के नीचे CH3 है और कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप। तो आप देखिए दोस्त, यह कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यह कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री कार्बन के लिए वर्ड में टर्सरी लिखते हैं और हाइफन दे देंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम YL लिख दिए। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप के लिए कॉमन नेम अल्कोहल लिख दिए। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह टर्सरी ब्यूटाइल और अल्कोहल के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। कैटलिस्ट के रूप में एल्यूमिना ले लिए और टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस लेंगे। तो अल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस बोलते हैं, उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ट्रिक है दोस्त, कुछ लेना है और कुछ देना है। तो अल्फा से हाइड्रोक्सी ग्रुप ले लिए और बीटा से हाइड्रोजन ले लिए। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप दे दिए। सिंगल बॉन्ड के लिए सिंगल बॉन्ड लिख दिए। कार्बन था तो कार्बन लिख दिए। कार्बन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, तो CH3 लगा दिए। अल्फा से OH ले लिए और बीटा से हाइड्रोजन, तो यहाँ पर CH2 बच गया, तो यहाँ पर CH2 लिख दिए। अब अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए। हाइड्रोजन मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सिंगल कार्बन हमारे प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं, तो 2 नंबर पर मिथाइल है, तो 2 मिथाइल लिख दिए। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपिन। तो जब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्रतिक्रिया करता है एल्यूमिना के साथ 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मिथाइल प्रोपिन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो होने वाला रिएक्शन कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहलाता है। तो एल्यूमिना कैटलिस्ट का काम है दोस्त वाटर को बाहर निकालना। कहां से? सबस्ट्रेट से। तो चीते की चाल बाज की नजर, हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।